नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। होटल की सुरक्षा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पूरे तरीके से सख्त नजर आ रहे हैं। जी हां, राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में हुए दर्दनाक आग के हादसे ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को जहां झकझोर कर रख दिया, तो वहीं इस घटना के बाद फायर सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। हादसे ने एक बार फिर से यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या होटल, ऊंची इमारतें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को व्यापक जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देशों को जारी कर दिया है। और इसके बाद से ही प्रदेश भर में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की समीक्षा को लेकर तेजी हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि बड़े स्तर पर जांच अभियान शुरू होने के संकेत भी अब लगातार मिल रहे हैं। और इसी विषय पर पड़ताल के लिए इंडिया वॉइस की टीम ने विभिन्न होटल्स का रियलिटी चेक किया है। इस दौरान फायर अलार्म्स, अग्निशमन के उपकरण, इमरजेंसी के एग्जिट और एंट्री के साथ साथ अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। तो वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुरक्षा मानकों का पालन नियमित रूप से हो रहा है या फिर बड़े हादसे के बाद ही सिस्टम जागता है। तो चलिए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं हम। तो आपको बता दें कि लगातार सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अब प्रशासन उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर सजग नजर आ रहा है। तो वहीं सेफ्टी के उपकरणों का भी पूरे तरीके से चेकआउट किया जा रहा है। चलिए आपको अब सीधा लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ की ओर, जहां प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो वहीं संभावित हादसों को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से फायर सेफ्टी मानकों की जांच के लिए विशेष अभियान को शुरू किया गया है। मुख्य अग्निशमन के अधिकारी की टीम ने शहर के होटल्स, गेस्ट हाउस और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण उनकी ओर से किया गया। तो इसी बीच इंडिया वॉइस की टीम ने भी शहर के कई होटल्स का रियलिटी चेक किया। तो वहीं होटल के संचालकों से भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की गई है। देखिए संवाददाता अजहर खान की यह पड़ताल। दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में लगभग 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि शहर के तमाम होटल और रेस्टोरेंट का निरीक्षण करें और वहां पर जो फायर सेफ्टी मानक हैं उनकी जांच करें। इस वक्त हमारी मौजूदगी चारबाग स्थित होटल नेक्सस के बाहर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये होटल का एंट्रेंस मेन गेट है। अंदर चलेंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे कि आखिर यहाँ पर फायर सेफ्टी मानकों को पूरा किया गया है या नहीं। देखिए ये एंट्रेंस का इलाका है और यहाँ पर ऊपर आप चढ़ेंगे तो ये स्टेयर्स हैं और यहाँ पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो मिलेगा। देखिए तमाम होटलों में भी फायर उपकरण जो है वो देखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक उपकरण जो है वो आपको लगा हुआ मिलेगा, जिसकी डेट देखिए मैन्युफैक्चर डेट 2026 है, यानी कि अभी इसकी डेट जो है वो एक्सपायर नहीं हुई है, अभी नया ही ये लगा है। इसके ऊपर भी और भी कई सारे फ्लोर हैं, क्योंकि देखिए अग्निशमन विभाग के द्वारा कई ऐसे शहर के होटल हैं जिनको नोटिस जारी की गई थी और ये इस बात के लिए कहा गया था कि ये वो फायर उपकरण जो है वो पूरे करें और फायर सेफ्टी जो मानक है उनका खास ध्यान रखें, ताकि जो मालवीय नगर में घटना हुई है उस तरीके की घटना दोबारा ना हो। हम होटल के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है और ये होटल का रिसेप्शन है और इसके अंदर हम चलेंगे और देखेंगे आखिर यहाँ पर क्या कुछ फायर सेफ्टी की जो व्यवस्था है वो की गई है। ये होटल का रिसेप्शन है और इसके अंदर इधर हम कैमरामैन से कहेंगे पैन करें और दिखाने की कोशिश करें के अंदर। हाँ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर फायर अलार्म जो हैं वो भी लगाए गए हैं, क्योंकि किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में ये फायर अलार्म जो हैं वो धुएं को डिटेक्ट करके फायर अलार्म बजेंगे और उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर जा सकेंगे। अंदर चलते हैं और भी चीज़ें जो हैं
वो चेक करते हैं। ये देखिए, ये गैलरी है होटल की और ये तमाम रूम्स जो हैं वो बने हैं। देखिए फायर होस रील, यहाँ पर देखिए फायर होस रील जो है वो बनी हुई है। इसको खोल के हम देखेंगे अंदर आखिर यहाँ पर क्या है। ये देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से जैसे कोई भी आपातकालीन स्थिति के वक्त अगर आग की घटना हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो आग बुझाने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। फिलहाल ये लाइन से रूम जो हैं वो बने हुए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर लगे हुए हैं। तमाम जो फायर उपकरण हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए वेंटिलेशन की जगह दी गई है कि अगर धुआं भर जाता है होटल में तो यहाँ से एग्जॉस्ट के माध्यम से धुएं को बाहर निकाला जा सकता है। हमारे साथ होटल की ओनर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, जिस तरीके से मालवीय नगर में घटना हुई, अभी हमने आपके होटल को देखा और जो भी चीज़ें हैं वो देखी। यहाँ पर तमाम तरीके से फायर उपकरण जो हैं वो भी मौजूद हैं। जो कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए और क्या कुछ इंतज़ाम है, और अगर आपातकालीन स्थिति बनती है तो फायर एग्जिट की क्या व्यवस्था है? नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मैं ओनर तो नहीं हूँ। हाँ, सेकेंड अथॉरिटी हमारे पास है सर, अवेलेबल नहीं होते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें हैं मैं एज अ BDM HR उसको देख रही हूँ। एंड यहाँ पर सर जो भी आप देख पा रहे हैं स्प्रिंकल्स वगैरह सारी चीज़ों का पूरा व्यवस्था है, सारे फ्लोर्स पे है। आपका इमरजेंसी एग्जिट भी इधर से दिया हुआ है। आप चलिए तो मैं अभी आपको उसको वो भी शो आउट करूँगी। बाकी रेस्ट आपका जितने भी इधर के रूम्स आप देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, इसमें सब में आपका ओपन विंडोज़ दिए हुए हैं। मैं उसको शो कर सकती हूँ। एक रूम खुलवाइएगा प्लीज़। या 120 ओपन है आपका, आइए मैं उसको भी शो कर देती हूँ। बात करेंगे और भी जी यहाँ पर और क्या क्या इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं, क्योंकि देखिए होटल तमाम कस्टमर्स यहाँ पर पहुँचते हैं और सुरक्षा मानकों का खास ध्यान रखा जाए, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। ये देखिए, ये किस तरह का मैम उपकरण है? ये आपका फायर स्प्रिंकल बोलते हैं इसको। ये सारे रूम्स में जो भी सरकार की तरफ से बोला गया है कि मैंडेटरी है, जस्ट लाइक हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, तो ये सारा हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग ओके कर रखा है। और आप साथ ही देखेंगे तो ये ओपन विंडोज़ भी हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि जब भी फॉरेनर गेस्ट अपने पास आते हैं तो उनके लिए ये फर्स्ट प्रोवाइडली हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि हम उन्हें यही रूम प्रोवाइड करें, जिससे कि कभी कभी लैंग्वेज में थोड़ा सा कम्युनिकेशन एरर होता है। बहुत से फॉरेनर्स इंग्लिश भी उतना प्रोनाउंसिएशन में नहीं होते, अपनी ही मदर लैंग्वेज को समझ पाते हैं। इन दैट केस क्या रहता है कि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस है कि हम रिसेप्शन के नियर अबाउट का रूम प्रोवाइड करें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रिसेप्शन के नियर में नहीं है तो जिस भी फ्लोर पर हम उन्हें रूम दे रहे हैं वो एटलीस्ट ओपन विंडो होना चाहिए। तो ये हमारा प्रेफरेंस है। फायर ऑडिट कराया है आपने अपने होटल का? फायर एनओसी अग्निशमन विभाग के द्वारा दी गई? सर अभी वो प्रोसेस में चल रहा है। 30 या 31 को FSO मिस्टर RK रावत जी हैं, उनके थ्रू विजिट हो रखा है अपने पास और सारी चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप जितना भी देखेंगे सारा वर्क अपनी साइड से कंप्लीटेड है। और उन्होंने बोला है कि एज सुन एज पॉसिबल हम आपको NOC प्रोवाइड करते हैं। वो सारी चीज़ें प्रोसेस में उनके एंड से चल रही है। आपने सुना, ये होटल की सेकंड ओनर थी जिनका कहना है कि फायर सुरक्षा को लेकर यहाँ पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। फायर उपकरण लगाए गए हैं, फायर एग्जिट है और इसी के साथ साथ फायर अलार्म जो है वो भी लगाया गया है। फायर तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि मालवीय नगर में जिस तरीके की हृदय विदारक घटना सामने आई, 21 लोगों की मौत उसमें हो गई, इसके बाद अब लखनऊ अग्निशमन विभाग पूरी तरीके से जागा है और तमाम जगहों पर निरीक्षण जो है वो किए जा रहे हैं। तमाम होटल्स, तमाम रेस्टोरेंट, तमाम सार्वजनिक स्थल जहाँ पर लोग जाते हैं और वहां पर निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो सके, तमाम सुरक्षा मानक जो हैं वो पूरे किए जा सके, तो इस तरीके के लेकर तमाम जो निरीक्षण है वो अग्निशमन विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो दिल्ली के भीषण अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गाजियाबाद में भी व्यापक फायर सेफ्टी जांच अभियान को शुरू किया गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के नेतृत्व में दमकल विभाग की टीमें जिले के होटल्स, अस्पताल और हाई राइज सोसाइटी के साथ साथ मॉल्स और कोचिंग संस्थानों में भी फायर सेफ्टी ऑडिट कर रही है। विभाग का यह भी सुनिश्चित करना है जहां अग्निशमन के उपकरण केवल दिखावे के लिए ना लगे हो बल्कि पूरी तरह से कार्यशील हो। जहां भी सुरक्षा मानकों की कमी मिल रही है वहां तत्काल नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। तो चलिए अब आपको गाजियाबाद से दिखाते हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी की यह ग्राउंड रिपोर्ट।
होटल में 21 लोगों की जान जाने के बाद गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। गाजियाबाद के सीएफओ राहुल पाल सिंह खुद जो है होटलों की चेकिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो अभी कुछ ही देर पहले इन होटलों की जो है चेकिंग की गई थी। फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो लगातार आई थी। उन पर सेफ्टी जो चीज़ें लगाई जाती है फायर ब्रिगेड के, जो यहाँ पर जो सिलेंडर्स हैं वो नहीं पाए जा रहे हैं, तो उन पर लगातार जो है कार्रवाई करने के भी आदेश दे दिए गए। आप देख सकते हो तमाम तस्वीरों में ये वही होटल है लगातार जिनको अभी कुछ ही देर पहले नोटिस दिया जाएगा, और लगातार जो इनमें खामियां पाई गई हैं, जिस तरीके का जो इन पे फायर की बात की जाए, कहीं सेफ्टी नहीं है तो उसको देखते हुए इनके मालिकों को जो है नोटिस दिया जाए। कुछ लोगों को जो है मीटरों के नीचे कुछ कबाड़ा गंदगी पाई गई है, तो उसको देखते हुए लगातार सफाई का अभियान भी यहाँ पर चलाया गया था। उसके बाद आप देख सकते हो अभी इसी चीज़ को लेकर जो है फायर ब्रिगेड की टीम है लगातार अलग अलग होटलों में जा रही है, अलग अलग होटलों में चेकिंग अभियान चला रही है। लगातार जो इतने भी होटल हैं, अब से जो है गाजियाबाद में 20 से 40 होटलों में अभी ये चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसपे जो है 20 से ज़्यादा जो लोग यहाँ पर जो है होटल से उनकी जो है सभी चेकिंग अभियान हुई। उसके बाद में लगातार जो है तमाम इन होटलों को जो है नोटिस भी दिया जाएगा। नगर में 21 लोगों की जान जाने के बाद में लगातार गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। बात की जाए विभाग के अधिकारी तमाम यहाँ पर मौजूदा अलग अलग होटलों की जो है चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। किस प्रकार के यहाँ पर जो है इंतजाम होटलों की तरफ से लगाए गए हैं। थोड़ा जल्दी निकल सकते हो। राहुल पाल सिंह खुद को लेकर जो है पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लोगों से चलवाना भी आग लगी थी, उस आग को देखते हुए तमाम यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो खुद जो है निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम अधिकारी देखा जा रहा उधर नहीं उधर दिखाओ, उधर ये लिंक ना है ना, बंद कर दो, बंद कर दे, बंद करो। नगर में अग्नि से 21 लोगों की जान चले जाने के बाद गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। बात की जाए फायर ब्रिगेड की, तो फायर ब्रिगेड की जो टीम है लगातार जो अलग अलग रेस्टोरेंटों पर जाकर छापेमारी कर रही है। आप देख सकते हो पीछे जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। चप्पे चप्पे से नजर बनाया गया कि यहाँ पर छापेमारी कर रही है और इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लगातार रेस्टोरेंट के अंदर जो लोग आते हैं उनको जो तरीके से खाने की जो सेफ्टी है यहाँ पर है, अलग तरीके से जो सिलेंडर है खाने का वो यहाँ पर रखा हुआ है, उसको चला के भी देखा गया प्रशासन की तरफ से। और तमाम यहाँ पर जो पूरी तरीके से जो सेफ्टी के वो है पूरी तरह इंतजाम है यहाँ पर लगाए गए अलग अलग तरीके से। और लगातार जो ये देख सकते हो यहाँ पर जिस तरीके की कोई घटना होती है तो उसको देखते हुए भी लगातार जो ऑटोमेटिक जो स्पेस है वो अपने आप जो बजेगा सेंसर है, और लगातार इसमें जो तमाम चीज़ें से उसका होटल के अंदर पाई गई हैं। और लगातार इसमें जो तमाम ये देखा जाता है जो पुलिस प्रशासन है जो गाजियाबाद के सीएफओ राहुल पाल सिंह वो लगातार जो तभी होटलों में चेकिंग अभियान चलाया हुआ, लगातार तमाम रेस्टोरेंटों के लिए जो चेकिंग अभियान है यहाँ पर चलाया जा रहा है। इसकी राजधानी दिल्ली में अग्निकांड से 21 लोगों की जान चले जाने के बाद गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। बात की जाए तो गाजियाबाद के सीएफओ साहब इस समय हमारे साथ में मौजूद। सर, लगातार जिस तरीके से 21 लोगों की जान दिल्ली में गई है, तो आपने कितने अभी तक होटलों की चेकिंग अभियान चलाया है? और देखिए लगातार हमारा चेकिंग अभियान पे पूर्व से भी चलता रहा है। आज जो विशेष अभियान हम लोग ने चालू किया इसमें हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और हाई राइज सोसाइटी चेक कर रहे हैं। अभी तक 20 संस्थानों को हम लोग ने चेक कर लिया। आरडीसी में 5 से 6 संस्थानों को चेक कर चुके हैं। और जहाँ पे भी कमियां पाई जा रही हैं, फायर से संबंधित हो या निकास मार्ग से संबंधित हो, बिजली के जो उपकरण लगा रखे हैं उससे संबंधित हो, जो भी कमियां पाई जा रही हैं सभी को नोटिस भी निर्गत किया जा रहा है और मॉक ड्रिल भी कराई जा रही है, लोगों को अवेयर भी कराया जा रहा है। और इससे पूर्व भी हमारा अभियान चला था। 450 होटल हम लोगों ने लगभग चेक किए थे और उसमें जो है 8 जो होटलों के खिलाफ हमने परिवाद कोर्ट में करवा रखा है। माननीय सीएम कोर्ट में परिवाद दाखिल है। 40 से ऊपर होटलों को नोटिस दे रखा है। 5 से 6 होटलों को हम लोगों ने बिजली कटौती की कार्रवाई की है। और इस बार भी जो भी ऑडिट में कमियां पाई जाएंगी, नोटिस के निर्गत होने के बाद यदि उनमें सुधार नहीं किया जाता तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी भी लगातार आपने जो है 20 से 40 होटलों की चेकिंग करी है अपनी टीम के साथ में जाके। अभी होटलों में आप आए हो, क्या क्या इसमें कमियां पाई गई? कहीं फायर की टीम है उसकी सेफ्टी चीज़ें नहीं है तो उसको लेकर किस तरीके? देखिए, छोटी जैसे कुछ कमियां हमेशा जो है आती हैं और उनको लिखित रूप में हम लोग बताते भी हैं। इस समय अगर देखा जाए तो कई होटलों में जैसे हमने होज चेक किए हैं तो पुराने होज हैं, फट
फट गए हैं तो उसको बदलवाने के लिए बोला गया है। एग्ज़िट बंद कर रखे हैं, कहीं एग्ज़िट पे सामान भर रखा है, मीटर जो लगे हुए हैं, बिजली के मीटर लगे हैं, उसके नीचे कचरा भर रखा है। तो वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे संचालन है, सिस्टम जो लगा है उसको कैसे संचालित करना है, कैसे लोगों की मदद करनी है, ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये थे हमारे साथ में CFO साहब राहुल पाल सिंह। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जिस तरीके से जो कमियां पाई जा रही हैं होटलों के अंदर, लगातार जो होटल्स हों या हॉस्पिटल्स हों, उन पर जो है कार्रवाई भी की जा रही है। कैमरामैन तुषार के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से अब अलर्ट मोड देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित होटल में भीषण अग्निकांड के बाद अब देश भर में सेफ्टी की व्यवस्थाएं, जो फायर सेफ्टीज हैं, उनको लेकर चिंता बढ़ गई है। और इसी कड़ी में मेरठ के भी विभिन्न होटल्स का रियलिटी चेक हमारे द्वारा किया गया, और जिसमें कई जगहों पर सुरक्षा मानकों को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हुए हैं। जहां मेरठ में होटल के रॉयल ओडिसे में भी निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं में कई खामियां पाई गई, और जहां तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं। हालांकि होटल संचालक सागर ने इस पर दावा किया है कि उनके प्रतिष्ठान में सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का पूरे तरीके से पालन किया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं संवाददाता शाहरुख सैफी की मेरठ से यह पड़ताल। मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में 21 लोग मारे गए हैं। होटल का नाम फ्लोरिस स्टे होटल था, और जिसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में अब रियलिटी चेक किया जा रहा है, क्योंकि उस अग्निकांड से लोगों में दहशत पैदा हो गई है। क्योंकि लोग वहां होटल में कमरों में सो रहे थे, और सोते सोते ये हताहत हुई है। उसके कारण वहां पर लोगों ने कूद कूद कर भी जान बचाई है। हालांकि 137 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, और 21 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है। हमारे पास सामने एक मेरठ का ये होटल है, होटल रॉयल ओडिसे। हम यहाँ पर रियलिटी चेक करेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली में ये अग्निकांड हुआ है, उस अग्निकांड को लेकर के दोबारा ऐसी कोई घटना उत्तर प्रदेश में कहीं भी ना हो, इसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। ये सामने देखिए, ये एंट्री गेट है, और एंट्री गेट के सामने यहाँ पर ये रिसेप्शन है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ऊपर की ओर चलें। ये एक जीने का जीना है, यहाँ पर जीने की साइड से ऊपर जा सकते हैं। हालांकि जीने की जो स्पेस है वो कम होने के कारण अगर यहाँ पर कोई घटना हो जाती है या कुछ हताहत हो जाती है, तो उसमें भागने में या निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये रूम्स है, यहाँ एंट्री करते ही रूम से, या देखिए रूम नंबर 103, और ये सामने फायर का सेफ्टी का वो लगा हुआ है। यहाँ इसकी डेट है 25/12/2025, 24/12/2026 तक वैलिड है। ये ठीक है, सेफ्टी जोन के लिए बहुत ठीक है। और आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी गैलरी है। गैलरी में यहाँ ऊपर की ओर जाएंगे तो सामने ये वाटर का फायर का यहाँ पर लगा हुआ है। इसको खोलेंगे, ये चालू है, ये भी चालू है। ऊपर की ओर आप देख सकते हैं कि यहाँ से सेफ्टी के लिए यहाँ पर ऊपर कैमरेज भी लगाए गए हैं, और साथ के साथ यहाँ पर जो स्पेस है वो कम देखा जा सकता है कि अगर यहाँ पर कुछ हताहत होती है या कोई घटना होती है तो यहाँ पर कस्टमरों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ यहाँ के जो मैनेजर हैं होटल के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सागर चिंदा, ऑनर हूँ मैं। सागर जी, आप ऑनर हैं यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा सकता है कि यहाँ पर आप होटल के ऑनर हैं, और सेफ्टी जोन में क्या क्या कुछ होटल के पास अवेलेबल है? हमारे पास सिलेंडर्स लगे हुए हैं, फायर सिलेंडर्स है, पानी का सारा हमारे पास ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे सारी चीज़ें हैं हमारे पास। और हमारे पास फायर की और सब कुछ अवेलेबल है, हेलमेट वेलमेट भी अवेलेबल है हमारे पास। हम कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो हम उसको संभल सकते हैं। अच्छा सागर जी, जिस तरीके से यहाँ पर होटल्स हैं, होटल्स में रूम कितने हैं और कितने चल रहे हैं और कितने बंद हैं? 15 रूम है जो पेपर्स में, और 15 रूम ही चल रहे हैं, और जो छत है वो खाली है पूरी। अग्निशमन जो फायर की वैधता है वो फिलहाल है आपके पास? अभी वैधता है हमारी। हर साल हमारे पास फायर वाले आते हैं, वो सारी चेक करके जाते हैं। सबको, जितने भी स्टाफ है उनको सिखा के जाते हैं कि हमें क्या क्या कैसे करना है। कुछ आग लग जाती है तो उसको कैसे संभालना है, टोटल संभाल के जाते हैं उसे। क्या होटल में फायर की नियमित ड्रिल कराई जाती है? जैसे स्टाफ हो, स्टाफ को बताया जाता है कि किस तरीके से अगर आग लग जाए, कोई घटना हो जाए तो उससे किस तरीके से बचना चाहिए? हाँ बिल्कुल आते हैं, फायर से सब लोग आते हैं। वो हर साल सब चीज़ बता के जाते हैं, और वो करके भी जाते हैं, बच्चों को सिखा के जाते हैं पाइप से कैसे कोई दिक्कत हो जाए तो वो कैसे हम संभाल सकते हैं उसको। अच्छा, जिस तरीके से किचन का बात करें तो किचन में सिलेंडर भी यूज होता है, लाइट्स भी यूज होती है, तो किचन में और लाइट्स में क्या कुछ व्यवस्था आपने इसमें अंदर की गई है? किचन तो हमारे पास है नहीं, अवेलेबल नहीं है रेस्टोरेंट। हमारे पास जो फायर लाइट का है सारा अंडरग्राउंड है, और सारी जो वायर है बिल्कुल आग लगने से उसको कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी।
सारी वायर अच्छी कंपनी की लगी हुई है। फायर अलार्म, स्टॉक ड्रिल वगैरह सब कुछ मौजूद है आपके यहाँ? हाँ, अलार्म लगे हुए हैं, कोई दिक्कत होगी तो कोई अलार्म बज जाएगा तो उससे हम फायर को संभाल सकते हैं। फायर की एनओसी वगैरह आपके पास अवेलेबल है हमारे पास ये चीज़। और क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से आग लगी है, अग्निकांड हुआ है, लोगों ने भाग भाग करके, कूद कूद करके जान बचाई है, एक बड़ा अग्निकांड कहा जा सकता है? बहुत बड़ा अग्निकांड है, बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होटल वालों को सब कुछ रखनी चाहिए फायर की चीज़ें कि हम संभाल सकें। बहुत जान हमने गंवाई है, बहुत दुखद है। अच्छा, ये होटल के ऑनर हैं, इसे इन्होंने बताया है कि यहाँ पर हमारे पास फायर की एनओसी से लेकर के मॉक ड्रिल तक यहाँ कराई जाती है। जिस तरीके से स्टाफ है, स्टाफ को भी यहाँ पर बताया जाता है कि अगर कोई आपदा आए या कोई अग्निकांड हो या कोई भी घटना हो जाती है तो उससे किस तरीके से निपटा जा सकता है। हालांकि अब यहाँ का जो किचन है उसको भी हम चेक करेंगे। किचन कहाँ पर है? यहाँ पर अभी इनका किचन नहीं चालू है, होटल्स चालू है। होटल्स को लेकर के यहाँ कमरे भी हैं, कमरे के साथ साथ यहाँ पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लैस कर दिए गए हैं और साथ के साथ यहाँ पर आपदा के लिए ऊपर ड्रिल्स का भी यहाँ पर प्रबंधन किया गया है। अगर कोई घटना हो जाती है तो अलार्म्स बज जाएंगे। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं। तो जैसा कि आपने मेरठ की तस्वीरें देखी, अब आपको दिखाते हैं मथुरा की तस्वीरें, जहां ब्रजवासी रॉयल होटल का रियलिटी चेक हमारे संवाददाता की ओर से किया गया और जहां तमाम जो व्यवस्थाएं उनकी ओर से रखी गई हैं, क्या कुछ उपकरणों का इस्तेमाल उनकी ओर से किया जा रहा है, इस पर हमारे संवाददाता ने, मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक ने पड़ताल करी। और देखिए कि आखिर क्या कुछ खामियां पाई गई हैं और किस तरीके की सेफ्टी मथुरा में संचालित है। बड़े होटल ब्रजवासी रॉयल में हम इस समय मौजूद हैं और ब्रजवासी रॉयल में यहाँ पर हम देखेंगे कि फायर फाइटर लगे हुए हैं या नहीं और एग्जिट इमरजेंसी यहाँ पर हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम अभी रियलिटी चेक में दिखाएंगे, क्योंकि मथुरा का ब्रजवासी रॉयल होटल काफ़ी नामी है, बड़ा है, ब्रजवासी लैंड सेंचुरी है। इनके पास में जो है सारी चीज़ें हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं और ये हम रियलिटी चेक में जरूर जो है देखेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में मालवीय नगर में एक होटल में जो आग लगी है जिसमें 22 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है, उसको लेकर सारे होटलों का रियलिटी चेक किया जा रहा है। इसी क्रम में मथुरा के ब्रजवासी रॉयल होटल में, जहां पर देश और विदेश से लोग आते हैं और रुकते हैं, यहाँ पर जो है बढ़िया होटल है, बड़ा होटल है और सारी चीजें हम दिखाएंगे। जिस तरीके से देखिए ये मेन गेट है इनका, यहाँ से जो है एंट्री होती है, उसके बाद में फायर अलार्म जो है लगा हुआ है और यहाँ पर ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे ही फायर अलार्म लगा हुआ है। फायर अलार्म जो है यहाँ पर बजता है। जिस तरीके से कमरों में फायर जो एक्सटिंग्विशर हैं वो लगे हुए हैं, तो ये सारी चीजें हम अभी यहाँ पर रियलिटी चेक में देख रहे हैं। ये इनका रिसेप्शन है, यही इनका ये रेस्टोरेंट है। दिल्ली का जो मालवीय नगर है, हॉटिस होटल में जिस तरीके से आग लगी है, 22 लोग, उनके रेस्टोरेंट में भी आग लगी थी और तमाम लोग जो है कमरों से कूद कूद कर भागे थे। रेस्टोरेंट में भी आग लगी थी। इनके रेस्टोरेंट को भी अभी हम चेक करेंगे, देखेंगे दरवाजा खोलकर कि रेस्टोरेंट का किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है और अलार्म भी यहाँ पर लगा हुआ है रिसेप्शन पे। और बाहर मैं अभी दिखाऊंगा कि बाहर एक इन्होंने बड़ा एक प्लांट बनाया हुआ है, उस प्लांट को भी हम चेक करेंगे और जानेंगे कि उस प्लांट पे जो है किस तरीके से यहाँ पर ये प्लांट लगा है और इस प्लांट पर जो है लोग यहाँ पर जो है अगर कोई घटना होती है तो इस प्लांट से जो है इनकी सारी सप्लाई है और ये फायर एक्सटिंग्विशर की जो सप्लाई है वो भी है। तो ये सब रियलिटी चेक में हम देख रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया भी है कि ये एक प्लांट है और इस प्लांट से यहाँ से ये चलता है और इसी से जो है सारी सप्लाई है। फायर एक्सटिंग्विशर जो लगे हुए हैं, जो कमरों में लगे हुए हैं, उनको भी हम लोग जो है रियलिटी चेक में देख रहे हैं कि सही मायनों में इनके पास सारी सुविधाएं हैं या नहीं हैं। जिस तरीके से इमरजेंसी गेट हैं वो इन्होंने बताए हैं कि दोनों साइड जो है इमरजेंसी एग्जिट हैं, जिनको जीने के रूप में बनाया हुआ है
वो इमरजेंसी एग्जिट से जो है निकलते हैं। ये ब्रजवासी रॉयल होटल है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो सामने से तस्वीरें दिखाएं होटल ब्रजवासी रॉयल की। काफी बड़ा होटल है और काफी गेस्ट यहाँ पर आते हैं और रुकते हैं। ये होटल ब्रजवासी रॉयल है और कई मंजिला है। ये कई मंजिला होटल है और काफी जो है देश से और विदेश से भी लोग यहाँ पर आकर रुकते हैं और इस ब्रजवासी रॉयल में आते हैं। तो जो सुविधाएं हैं वो सुविधाओं के बारे में भी हम जानकारी हमने अभी इनसे करी है कि ये सुविधा जो है किसी भी तरीके की अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई आपदा होती है या कहीं जो है कोई फायर आग लगती है तो उसको सब हम अभी यहाँ पर रियलिटी चेक में अपने देख रहे हैं। और तो आपने देखा इस पेशकश में कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से अग्निशमन विभाग के साथ साथ होटल्स भी अब पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है और जहां सुरक्षा मानकों की परख की जा रही है तो वहीं विशेष अभियान भी सरकार की ओर से चलाया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।